हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो सजेशन वीडियो है। तो आप ये कमेंट देख सकते हैं। तो इनका कमेंट मैं पढ़ देता हूँ। तो ये लिखा है भोपाली तालुकदर पापोली तालुकदर। तो इन्होंने अपना कमेंट लिखा है, प्लीज रिएक्ट टू ए ब्रो ऑफिशियल रोस्ट चाइना, नेपाल एंड पाकिस्तान। और इन्होंने लिंक दिया और उसके साथ लिखा है एंड शाउट आउट मी ऑल्सो प्लीज। तो हम लोग बहुत बड़ा शाउट आउट है हमारे चैनल की तरफ से भोपाली को। और गाइस यार, अगर आप कमेंट करते हो ये वाला कमेंट जैसे कि इन्होंने किया था 2-3 दिन पहले, और तब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और उसके बाद इन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया। तो अगर आप कमेंट करते हो तो प्लीज उसको डिलीट मत कीजिए करिए, क्योंकि आपका अगर वीडियो आने में डिले हो रहा है तो आएगी जरूर, पर थोड़ा लेट आती है तो उसका तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक्चुअल में एक रोस्ट वीडियो है, तो देखते हैं। भाई लोग, चीन ने कहा कि भारत को 3 फ्रंट यानी चीन, पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ युद्ध करना पड़ सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान और नेपाल खुद चीन के भरोसे बैठे हैं, चीन उन दोनों के भरोसे बैठा है। बाहर है झोपड़ी वालों। भाई एक तरफ चीन है जो इंडिया की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था चमकाता है, दूसरी तरफ नेपाल जो हमारा नमक मिर्च मसाला खा के उनकी चापलूसी करता है, और तीसरी तरफ ये चीन का साला भिकारिस्तान जो अब तक हुए सभी युद्धों में गांड उठा के बोला है, कबूल करो। भाई इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ चीन की, क्योंकि पाकिस्तान को तो हमेशा मैं पेलता ही रहता हूँ और इन पोरकियों की औकात तो आप सब जानते ही हैं। और बात रही नेपाल की, तो नेपाल तो मुन्ना है, मुन्ना। भाई नेपाल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इंडिया से पंगा ले रहा है, और किसके भरोसे? चीन के। वो चीन जो किसी का सगा नहीं हुआ, जो पाकिस्तान को लालच और कर्ज देकर अपना गुलाम बना चुका है। खान साहब, आप हमारे कपड़े उतार दो। आप यही चाहते हो कि हम कपड़े ना पहने। इमरान खान साहब बयान भी उतरवा लो हमारी इमरान खान साहब। और श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार जैसे कई देशों में इन्वेस्टमेंट करके और कर्ज देकर इनको भी गुलाम बनाने में लगा हुआ है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। वो चीन जो हांगकांग, तिब्बत और वीगर मुस्लिमों पर अत्याचार करता है। वो चीन जिसका 14 पड़ोसी देशों में से आधे से ज्यादा देशों से सीमा विवाद चल रहा है। वो चीन जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सस्ते और घटिया सामान बनाने वाले देश के रूप में जाना जाता है। वो देश जो पीठ पीछे धोखे से दूसरे देशों पर हमला करना जानता है। और यही हुआ 1962 के युद्ध में। चीन ने पहले भारतीय सेना और चीनी सेना को सीमाओं से वापस लौटने के लिए कहा, और फिर भारतीय सेना के लौटते ही चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उस समय भारत के मात्र 10 से 20 हजार सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों से मुकाबला करने के लिए जंग के मैदान में थे। हालांकि युद्ध के समय भारतीय फौज को कोई अंदाजा भी नहीं था कि चीनी सेना अचानक से उन पर आक्रमण कर देगी, क्योंकि उन दिनों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था। और ऐसा ही हुआ कुछ दिनों पहले गलवान घाटी में, जब एक बार फिर चीन ने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। वो बात और है कि चीनी सरकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि चीनी सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि इस चीन से ज्यादा झूठा और विश्वासघात करने वाला देश दुनिया में तीसरा कोई नहीं। भाई तीसरा इसलिए क्योंकि दूसरा पाकिस्तान है। अब भाई जो देश पीठ पीछे हमला करता हो, कोविड-19 की जानकारी छुपाता फिरता हो, उस देश से यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर छुपाएगा ही। वो तो 1962 में विश्वासघात करके चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वरना इस चीन की औकात ये है कि 1979 में वियतनाम से हुए युद्ध में एक छोटे से देश वियतनाम ने चीन को धूल चटा के रख दी थी। आज भी चाइनीज चीन वियतनाम युद्ध को घोस्ट वॉर के रूप में याद करते हैं। लेकिन भाई अब 1962 नहीं है, ये 2020 है। ऐसी गांड फाड़ेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। टाके लगवाएं या फेविक्विक से चिपकवाएं। जो झोपड़ी वाला चीन इंडिया से अपनी अर्थव्यवस्था चमकाता है, वो ही इंडिया को आंख दिखाता है।
इसी वजह से तो आज भारत में चीनी सामान का विरोध होना शुरू हो गया है। भाई लोग, ये वक्त इन चाइनीज को इनकी असली औकात दिखाने का है। सरकार की तरफ से भी चीन का बहिष्कार होना शुरू हो चुका है। पहले भारतीय टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 4G टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल करने से मना किया। फिर कानपुर के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन खंड में आधुनिक सिग्नल एवं संचार प्रणाली लगाने के लिए चीनी कंपनी को दिए गए 471 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर दिया। इसके अलावा देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर शोर पर है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तो चीनी सामान बहिष्कार के लिए कैंपेन की शुरुआत तक कर दी है, जिसमें चीन से आयात होने वाले 3000 से अधिक चीनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई गई है, जिनमें से 500 वस्तुओं की लिस्ट तो जारी तक कर दी गई है। भाई लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन से भारत द्वारा आयात सालाना लगभग 74.72 बिलियन डॉलर है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आप घर बैठे चीन के बने प्रोडक्ट्स का विरोध करके कैसे चीन को पेल सकते हो। भाई इतना ही नहीं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 52 मोबाइल एप्लीकेशंस की लिस्ट तक जारी की है, जो भारतीय लोगों का डेटा और प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा खतरा हो सकती है, जिनमें टिकटॉक, वीगो वीडियो, वीचैट, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, क्लब फैक्ट्री जैसी और भी कई एप्स शामिल हैं। तो भाई लोग, जल्द से जल्द इन एप्स को डिलीट करें और चीन में बने सामान का बहिष्कार करें। भारतीय सेना चीनियों को बॉर्डर पर तो पेलेगी ही, लेकिन आप और हम मिलकर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाकर चीनियों को आर्थिक रूप से भी पेलेंगे। भाई इस वीडियो को लाइक करो मत करो, पर इतना शेयर करो कि हर भारतीय को चीन की असली औकात पता चल जाए और भारतीय लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाएं। गाइस यार, इसके ऊपर अगर मैं ओपिनियन दूं अपना, तो मे भी कुछ लोगों को गलत लगे या कुछ लोगों को बुरा लगे, पर मैं इतना कहना चाहूंगा यार, क्योंकि इस चीज में जैसे इसने नेपाल वालों को बोला है, क्योंकि मेरा खुद का सब्सक्राइबर नेपाल से, उसने आज तक ये चीज नहीं बोली कि मैं इंडिया से हूँ तो वो मेरे को हेट देगा, या वो नेपाल से तो मैं उसका कमेंट नहीं रीड करूंगा। तो ऐसी चीजें हैं यार। मेरे पाकिस्तान से भी बहुत से फैंस है, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, उसके ऊपर मेरे 22 के फॉलोअर्स है, और उधर भी मेरे को बहुत से है ना पाकिस्तान वाले, नेपाल वाले और भी अलग अलग कंट्रीज से लोग देखते हैं, स्टेट से। तो यार वो लोग तो ऐसा नहीं करते यार। तो इस चीज में उसने गलत बोला है, क्योंकि उधर की जो गवर्नमेंट है उनको बोलना चाहिए इन लोगों को कि गवर्नमेंट वालों की गलती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही आपस में लड़ती है, जिसकी वजह से पूरी कंट्री की फाइट हो जाती है एक दूसरे से। वरना कोई ऐसा नहीं है कि नेपाल वाले, क्योंकि नेपाल वाले जो लोग हैं वो इधर आकर इंडिया में, हमारे इधर मेरे पंजाब में आकर भी, इधर पंजाब में आकर करते हैं काम। मेरा नहीं है, मतलब कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहां पर आके वो नेपाल वाले करते हैं। तो उनका ये नहीं है कि है ना हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग उनसे फाइट करेंगे कुछ, वो आराम से अपना काम करते हैं। उनका बातचीत करने का भी तरीका बहुत अच्छा है। ऐसी ही चीज होती है कि गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट होते हैं, और उसमें ये लोग नॉर्मल जो लोग होते हैं वो भी पिस जाते हैं। तो यार ऐसे सभी को हेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अभी घर पर बैठा हमारा सब्सक्राइबर बेचारा, उसको तो पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ लफड़ा इन लोगों का चल रहा है। तो उसको अभी मैं बोलने लग जाऊं तो बेचारे का क्या है यार, वो भी बेचारा सोचेगा 2 मिनट तो कि यार ये मेरे को बोल क्यों रहा है, कोई मेरी गलती नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसे यार सभी को हेट नहीं देना चाहिए। जिससे इसने अगर ये चीज ये बोलता नहीं कि इसने पर्टिकुलरली सभी को नहीं बोला है, कुछ को बोला है, तो मेशोक्ति ज्यादा अच्छा होता है इससे। पर ठीक है भाई, बंदे ने नहीं बोला तो हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन का मैं देखता हूँ कि अगर डिस्क्रिप्शन इधर होनी तो चाहिए मेरे पास। ओके, तो डिस्क्रिप्शन का मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, पर मैं आपको इसके साथ ऐड कर दूंगा जब मैं अपना वो दिखाऊंगा आपको वीडियो। तो उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा इसके ऊपर, और आप पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने पढ़ी थी, उसमें इसने बोला था, उसमें भी इसने ये नहीं लिखा कि इसने पूरी हर किसी है ना कंट्री को या नहीं टारगेट किया, इसने पूरी कंट्री को टारगेट कर दिया। पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की, उधर की गवर्नमेंट्स की लड़ाई है, ना कि पूरी कंट्री की लड़ाई होती है। अभी गाइस यार ऐसा नहीं होता कि अभी नेपाल वाले हैं यार, वो हमारे इधर काम करने आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर से। तो यार इस चीज के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। अभी उनकी गवर्नमेंट इधर आके फाइट कर रही है हमसे या ऐसा कर रही है, तो गवर्नमेंट की गलती है, ना कि आम पब्लिक की। अभी कल को ये पंजाब में मैं रहता हूँ, तो पंजाब वाले अगर बोल देते कि हम लोग किसी दिल्ली वाले या मुंबई वालों के ऊपर हम लोग उनसे नहीं बात करेंगे या फाइट करेंगे, तो इसका ये मतलब कि मैं पंजाब से हूँ तो मैं मुंबई और उधर दिल्ली वालों को मारने चला जाऊंगा। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता यार। तो प्लीज ऐसे लोगों को ना प्लीज कमेंट में एक बार ये लिख दिया करो कि प्लीज पूरी कंट्री को टारगेट मत करो, करना है तो उनकी गवर्नमेंट को करो, या उनके जैसे कि उसने चाइनीज गवर्नमेंट को बोला,
वैसे ये नेपाल को बोलता, पाकिस्तान को बोलना तो उनको ही बोलो यार, पर आम पब्लिक ने क्या बिगाड़ा है यार। तो ये चीज मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। अगर आप समझ सकते हो ये चीज यार, मेरे को पता है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स ना वेल एजुकेटेड हैं यार, सब लोगों के पास इतना दिमाग है, वो ये चीज मेरी समझ सकते हैं, मेरा ओपिनियन समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये चीज समझ लगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ यार, और लाइक करो इस वीडियो को, आगे से आगे शेयर करो ताकि सभी लोग ये चीज यार ध्यान रखें। क्योंकि यार ये नहीं होता कि अभी मैंने पंजाब में देखा यार, हमारे पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं, अनएजुकेटेड पब्लिक ऐसी है जो बिहार वालों को ना बहुत गंदे वाला ट्रीट करती है यार। अगर हम लोग, मैं पबजी में खेल रहा था, पबजी में मैं एज अ हिंदी में बात कर रहा था, और हमारे इधर के पंजाबी लोग थे तो गाँव वगैरह के कुछ अनएजुकेटेड थे यार, पता नहीं कैसे गुआर थे, तो वो लोग मेरे साथ है ना ऐड हो गए गेम में। तो उन्होंने, मैं उनसे बात नहीं किया था, तो वो मेरे को बुलाई जा रहे थे। तो मैं जब बोला उसको तो वो मेरे को बोल रहे थे, हाँ बे अबे तू कैसा है बे, बिहार वाले कैसे हो तुम लोग तो मरते होगे गर्मी में, तुम लोग के पास ये नहीं है वो नहीं है। अबे यार बात करने का तरीका ना उनके बोलने से ऐसा लग रहा था कि ऐसे कि वो अनएजुकेटेड है, उनको कुछ नहीं आता है, बिना पढ़े लिखे हैं, उसको गवार लोग स्कूल नहीं गए, ऐसा ट्रीट वो दिखा रहे थे यार। तो यार इतनी छोटी छोटी चीजें हैं यार। अगर वो बंदे को हिंदी आती है, वो हिंदी बोल, अभी मेरे को पंजाबी आती थी, वो जो मेरे को बोल रहे थे मेरे को समझ लग रहा था। जब मैं पंजाबी में बोला उनको सुनाया, जब मैं 2-3 सुनाई तो उसके बाद वो मेरे को कहना गिनेर मार के टीम से निकाल दिया, उसके बाद मेरे को म्यूट कर दिया। तो उनको पता चला कि अभी ये बंदा पंजाब से और ये उनकी साइड ले रहा है और अभी हम लोगों को अच्छे से ये डांटेगा, तो उन्होंने बस उसी टाइम मेरे को है ना गेम से ही निकाल दिया एकदम से, मेरे को बस मार दिया गेम में गिनेर फ्रैंकर और म्यूट कर दिया, ताकि ये कुछ बोले तो हमें सुनाई ना दे या हम लोगों की बात भी उसको सुनाई ना दे, तो इसलिए उन लोगों ने म्यूट ही कर दिया सीधा। तो गाइस यार ऐसे लोगों से ना मुंह ही मत लगो, ऐसे लोग आपको दिखते हैं तो यार छोड़ो उनकी वीडियो को, कुछ इतना है नहीं। उनको कमेंट बॉक्स में बताओ ऐसे ये चीज, आपका ओपिनियन बताओ कि आप उनको क्या कहना चाहते हैं, और अगर उसके बाद भी वो समझते हैं उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, फिर सपोर्ट भी करना चाहिए यार, अगले बंदे ने मेहनत की। पर यार इंडिया की साइड ले रहा, पर नेपाल हो यार, इन लोगों की ना पूरी कंट्री को बोलना बहुत गंदी बात है। अभी कोई बाहर का जैसे प्यूडीफाई था, उसने पूरी कंट्री को बोल दिया, तो हम लोगों ने कैसे उसके चैनल को पीछे किया और टी सीरीज को टॉप पर पहुंचाया। तो यार ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसे कि है ना बिना बात की कंट्री वालों को बोल रहे हो, स्टेट वालों को बोल रहे हो, तो ये चीज गलत है। तो बस ज्यादा मैं लेक्चर नहीं देता, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर न्यू हो चैनल पर। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपनी क्या तारीफ करूं, गूगल पे जाके सर्च करो, दुनिया भर में फैला दिया मैं दिल्ली से हूं बैंड चोट।